हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। आज है आपका चैप्टर लिमिट, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है और जेईई मेंस और जितना भी आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कैलकुलस का चैप्टर है। देखिए लिमिट, सबसे पहली बात है कि लिमिट होता क्या है। लिमिट हम पढ़ते कहाँ पे हैं? तो लिमिट का मतलब इतना ही समझे कि लिमिट जो है वो आपका एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देता है। ठीक है, कि उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है अगर हम कोई वैल्यू उस पर हम टेंड करवा रहे हैं। ठीक है, टेंडिंग वैल्यू देता है। लिमिट का मतलब क्या है? वो टेंडिंग, उसका औकात क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, उसका लिमिट मैक्सिमम कहाँ तक है, कितना उसको टेंड कराएंगे तो कहाँ तक उसका वैल्यू मिल सकता है हमको। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन के रूप में हम लोग क्या समझ सकते हैं? टू नो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपका फंक्शन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है, इसके इक्वल में दे दिया आपका, मान लीजिए कि कुछ भी दिया हुआ है आपको, मान लीजिए कि दिया हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से दिया हुआ है एक फंक्शन। ठीक है, और क्या आपको लिमिट, क्या इस फंक्शन का लिमिट निकालने देगा? और लिमिट किस तरह से निकालने देगा? तो लिमिट का नोटेशन क्या होता है? इस तरह से लिमिट, और क्या कहेगा? x टेंड्स टू, और यहाँ पे क्या है? x को टेंड करवाएगा। ठीक है, x टेंड्स टू कुछ भी, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 रख लीजिए। ठीक है, अगर लिमिट वहां पे आपको निकालना है जहां पे x कहाँ टेंड कर रहा है? 1। ठीक है, जब x टेंड करेगा 1 तो फिर ये f ऑफ x का लिमिट कहाँ होगा, क्या होगा, इसका कहाँ तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो फिर ये इसका तो ये नोटेशन हो गया, इस तरह से लिमिट को लिखते हैं। ठीक है, उसी का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं? पुट करते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 10। जब ये लिमिट जो है x टेंड करेगी, ये फंक्शन का लिमिट क्या है? x को हम 1 टेंड करवाएंगे तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ x कहाँ टेंड करेगा? 10 टेंड करेगा। ठीक है, यही हो गया हमारा लिमिट, बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक समझने का तरीका कि चलिए लिमिट होता क्या है। लेकिन इसके अंदर क्या है? बहुत तरह का फॉर्म आते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग लिमिट में पढ़ने का कोशिश, ये तो मान लीजिए कि डायरेक्ट था तो आ गया, इसमें क्या बहुत तरह तरह का आपका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आएंगे जिसको कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल नहीं सकते। तो एक्चुअली उसी के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। अब देखिए लिमिट का सबसे पहला क्या है पार्ट? LHL और RHL। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है? धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लिमिट का आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जानने का कोशिश करते हैं क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक हम फंक्शन ले लिए हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, हम एक फंक्शन लिए हैं। अब देखिए इस फंक्शन का क्या है? ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब देखिए लिमिट, मान लीजिए कि इसको कह दिया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, अब इसका निकालना है आपको। ठीक है, x टेंड्स टू 1 पे आपको इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिमिट निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले क्या है? LHL निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग? LHL, और उसके बाद फिर RHL निकालेंगे। और जब LHL और RHL दोनों का वैल्यू फाइनाइट आए, ठीक है, और इक्वल हो, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तभी हम क्या कहता है? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो हो गया। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्या है? 1, लिमिट x टेंड्स टू कहाँ है? 1। तो देखिए इसको क्या है? यहाँ पे 1 पे हम टेंड करवा रहे हैं। ठीक है, इधर से हम देखिए ये साइड है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इधर से टेंड करवाए 1। ठीक है, जब हम यहाँ पे 1 को टेंड करवा रहे थे तो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था? x था।
क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे हमारा जो फंक्शन क्या है, एक्स है, एक लाइन है एक्स, ठीक है। अब इसी एक्स पे हमारा फंक्शन बन रहा है। अब देखिए जब टेंड करवा रहे थे तो हमारा वैल्यू कहाँ मिल रहा है, 1 के करीब हमारा वैल्यू मिल रहा है, लगभग 1 के करीब, ठीक है, लगभग 1 के करीब मिल रहा है हमारा वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये LHL है आपका, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। देखिए LHL में क्या, ये जो टेंड करवा रही है 1 से जस्ट कम है, जस्ट, समझ रहे हैं ना, 1 से एकदम जस्ट कम है, तो उस पे हम टेंड करवा रहे हैं 1 माइनस, तो x से एकदम बहुत ही ज्यादा नजदीक है 1 के, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड से, इसलिए क्या ये 1 से थोड़ा कम होगा, एकदम थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ पे हम टेंड करवा दिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, 1 के करीब मिल रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, x है, तो ये x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम x टेंड्स टू 1 निगेटिव किए तो क्या आया, x। ध्यान दीजिएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट का ही निकाल रही है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लिए हम, ठीक है। और इस ग्राफ बनाने के बाद हमको पता चल रहा है कि जब हम x को 1 पे टेंड करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो हमारा जो फंक्शन क्रिएट हो रहा है वो फंक्शन क्या है, x है, ठीक है। वो जो फंक्शन बन रहा है वो x है, y इज इक्वल टू एक्स, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया LHL। अब देखिए RHL देखते हैं राइट साइड से। अब क्या करते हैं, इधर से टेंड करवाते हैं, ठीक है, जस्ट 1 प्लस, ठीक है। तो RHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू 1 प्लस। अब देखिए जब हम 1 प्लस पे टेंड करवा रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ इसके पहले का फंक्शन क्या था, x था, और इसके बाद का फंक्शन क्या, x माइनस 1 है, क्या है फंक्शन, तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है फंक्शन, ठीक है, x माइनस 1। अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया, 1 आया, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया, 0 आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आया। तो फाइनाइट तो दोनों का आ रहा है, फाइनाइट तो दोनों का आ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है हमारा सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका LHL RHL के बराबर नहीं हो, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का। आप टेंडिंग करवाना है, आपको ये चीज बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब उस फंक्शन का लिमिट हम निकाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब सिंपली क्या है, उस फंक्शन का लिमिट हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब 1 हम लेफ्ट साइड से टेंड करा रहे थे, फंक्शन x बन रहा था और वैल्यू 1 आ रहा था, और उसी को जब हम लेफ्ट राइट साइड से टेंड करवाए तो फंक्शन हमारा x माइनस 1 बना और वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसलिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ। इस वजह से हमारा क्या हो गया, इस वजह से हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका लिमिट में क्या है कि ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इधर से टेंड करवा रहे हो लेफ्ट साइड से और फिर राइट साइड से टेंड करवा रहे हो एक ही नंबर पे, तो वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू हमारा सेम आएगा फंक्शन का, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा लिमिट सही है, वैल्यू देगा लिमिट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इतना याद रखिएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है लिमिट आपका, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, जी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो क्या है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसके बराबर अगर हम इसको यहाँ तक x को यहाँ तक ले जाएंगे तो y का वैल्यू हमारा यहाँ तक होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ ये नहीं कि एकदम वो होगा, ऐसा नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन है कि वो वैल्यू वहां तक होगा, ठीक है। तो अगर हम 1 टेंड करवाए लेफ्ट साइड से तो वैल्यू क्या दे रहा था हमारा y में 1,
लेकिन जब हम राइट साइड से टेंड करवाए तो वैल्यू हमको 0 दे रहा था। इस वजह से क्या हो गया कि हमारा, अब देखिए एक ही चीज को टेंड करवा रहे हैं, उधर से टेंड कराइए इधर से टेंड कराइए, टेंड तो हम 1 को ही करवा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू भी हमको सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आया। इस वजह से हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आप नोट कीजिए इसको। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आगे कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x टेंड्स टू a है, सेट टू बी एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a इफ f ऑफ, इफ लिमिट h टेंड्स टू a, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू फाइनाइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका ये वाला पार्ट जो है क्या राइट हैंड लिमिट है और ये वाला पार्ट क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। कैसे है ये आप देख लीजिए। देखिए कहने का मतलब f ऑफ a प्लस h, ठीक है, जहां पे h टेंड करवा दिए हम 0, ठीक है, लेकिन h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। वो h जो है हमारा बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत ही छोटा, जो कि 0 को टेंड कर रहा है। समझ रहे हैं, मतलब कि लगभग लगभग 0 के बराबर ही है, लेकिन बराबर नहीं है, लगभग लगभग बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो वही चीज क्या कर रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब ए में हम बहुत 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 छोटा सा पॉजिटिव नंबर एक जोड़ दिए, समझे कि नहीं। तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस, इस तरह से, समझ रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस लिख सकते हैं। और फिर इसी में क्या है, हम बहुत ही बहुत 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 छोटा नंबर इसमें हम घटा दिए, बहुत ही छोटा नंबर इसमें हम घटा दिए। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस, ये क्या हो जाएगा आर एच एल, और ये क्या हो जाएगा एल एच एल। ठीक है, उसी को एक तरीका से यहाँ लिखा जा रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। अगर कोई लिमिट दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। हम पिछले बार मतलब बता ही चुके हैं आपको, ग्राफ करवाए तो, ठीक है, तो फाइनाइट होना बहुत जरूरी है, और LHL और RHL दोनों पार्ट इक्वल होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी तरह इसको एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस भी लिख सकते हैं, वेयर एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जहां पे एच क्या हो तो आपको हम बता ही दिए कि एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। नोट में देखिए आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हैज नो लिमिट एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, दुनिया का कोई भी इंटीजर्स पे ये दोनों फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाला तो हम आपको दिखा दिए एक जगह कर दिखा के। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम समझते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है आई प्लस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू आई। देखिए समझते हैं बढ़िया से, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 3, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 प्लस कर देते हैं, मतलब RHL ले रहे हैं, ठीक है, 3 प्लस कर देते हैं। अगर हम 3 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस कर रहे हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 चलते जा रहा है दुनिया का अनंत तक। ठीक है, तो फिर ये चलते जा रहा है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 बाहर निकलेगा। आप उसमें कोई भी पॉइंट ऐड कर दीजिए, वो 3 बाहर होकर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक मशीन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या एक मशीन है, जो कि कोई भी नंबर आप उसमें डालिए पॉइंट में, फ्रैक्शन में, वो हमेशा क्या निकलेगा, इंटीजर बन के ही निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ से ये क्या बन के निकला, सिर्फ 3 निकल गया। और फिर हम एक और लिमिट ले, ये तो RHL ले लिए, अब हम LHL ले लेते हैं, 3 निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए 3 से जस्ट कम, 3 से जस्ट कम, इस डब्बा के अंदर हम क्या लिए, 3 से जस्ट कम। जब 3 से जस्ट कम लिए थे क्या हो जाएगा, 2.999999999 डॉट और इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई अंत नहीं है इसका। ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या है, 3 के एकदम करीब है,
3 के करीब है एकदम, इसमें आप कोई डाउट तो है नहीं आपको। ये क्या जस्ट एकदम 3 के करीब है, समझ रहे हैं ना। और ये जस्ट 3 के करीब है, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, वो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़े ही होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि LHL में हमारा वैल्यू RHL में कुछ और आ रहा था और LHL में कुछ और आ रहा है। इसका मतलब क्या, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, दैट्स व्हाई आवर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसीलिए कोई भी दुनिया का कोई भी इंटीजर लीजिएगा ना, अगर उसका RHL निकालिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा आई ही आएगा। वही जो जिस पे आप टेंड करा रहे हैं वो आ जाएगा। लेकिन जब आप आई माइनस लीजिएगा, मतलब LHL लीजिएगा, तो फिर क्या होगा कि उससे एक कम जो नंबर आप लीजिएगा, टेंड करवाइएगा लिमिट में, उससे एक जस्ट कम, मतलब आई माइनस 1। आप यहाँ भी देख सकते हैं 2 का मतलब क्या है, 3 माइनस 1। अगर ये 4 करवाते तो 3 आ जाता, 7 करवाते तो 6 आ जाता, और ऊपर में जो टेंड करवाएंगे वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और सेम देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में जब हम RHL लिए थे तो वैल्यू क्या आया था, 0 आया था, और जब LHL लिए थे तो वैल्यू 1 आया था। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर के लिए आप कोई भी इंटीजर के, वहां पे हम 1 लिए थे, आप 1 के जगह पे 2 भी लेते तो भी वही आता है। आपको अगर ऐसा इसमें कोई डाउट है तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम एक करा चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, RHL जब लीजिएगा आप तो क्या आ जाए, आई प्लस लीजिएगा तो 0 आएगा हमेशा वैल्यू, और आई माइनस लीजिएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इन बोथ केस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्या है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हमारा लिमिट क्या है, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया के किसी भी इंटीजर्स पे। ठीक है, दुनिया के किसी भी इंटीजर्स पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। मतलब क्या है यहाँ पे आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ x से इसका मतलब ये टूटेगा। ठीक है, 2 पार्ट में आएगा, तो मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू आपका है मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब देखिए f ऑफ x क्या है, 2 पार्ट में आएगा। पहला क्या, एक तो पॉजिटिव निकलेगा x बाय x, जब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होगा, माइनस एक्स बाय एक्स, जब x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसी तरह से निकलेगा ये मॉडुलस से, एक बार पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे तो पॉजिटिव बन के निकलेगा, जब निगेटिव वाला पार्ट लेंगे तो निगेटिव बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट बन गया इसका। अब देखिए ये क्या, लिमिट क्या बोला, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे पहले निकाल लेते हैं। 0 प्लस पे क्या वैल्यू है, ये वाला, ये देगा 0 प्लस पे वैल्यू, 0 प्लस वाला फंक्शन ये है। ठीक है, 0 प्लस के लिए क्या दिया, x बाय एक्स। ठीक है, इजिकल ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 आया वैल्यू। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे ये वाला देगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, कट के क्या देगा, -1 देगा। इसका मतलब क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट ऑफ tan इनवर्स 1 बाय एक्स, जहां पे x कहां टेंड कर रहा है, 0। अब देखिए क्या, अब इस पे हम 2 तरह से इस पे भी निकालेंगे। मान लीजिए RHL निकालते हैं पहले, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे टेंड करवा रहे हैं। देखिए tan इनवर्स 1 बाय एक्स है। एक चीज आप नोट्स में याद रखिएगा,
ठीक है, कि अगर क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1/x है, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस 1/x है। इसका मतलब क्या है, 1 को हम एक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, और वो पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद रखने के लिए। और अगर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, एक निगेटिव, बहुत ही छोटा से छोटा निगेटिव नंबर से हम इसको 1 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये ऐसा नहीं है कि ये इक्वल है, ये क्या टेंड कर रहा है। अगर ये 0 प्लस को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। 1/x कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, ठीक है। और अगर x क्या कर रहा है, 0 माइनस को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब 1/x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। याद रखिएगा क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं, तो 0 प्लस ले लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस लिए तो ये कहाँ टेंड करेगा, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और टेन इनवर्स का इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ पे आता है, टेन इनवर्स का इन्फिनिटी वैल्यू आ जाता है π/2 पे, ठीक है, कहाँ आता है, π/2 पे आता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, LHL लेंगे, RHL ले लिए, अब LHL लेंगे, 0 माइनस तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x, तो ये कहाँ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे करेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कहाँ होता है, माइनस π/2 पे होता है, ठीक है, माइनस π/2 पे। यहां भी क्या हुआ, हमारा RHL और LHL इक्वल नहीं हुआ, RHL नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब चीज छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। क्वेश्चंस में क्या है, बड़ा क्वेश्चंस में क्या है, बड़े क्वेश्चंस में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का ही एप्लीकेशन पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आपको ये सब चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना हो, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक नॉलेज। अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है तो फिर आप बड़ा क्वेश्चन को टैकल करने लायक हैं ही नहीं। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान दें। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यही आपका लिमिट पढ़ने का बेस बना रहा है। ये आप जानिएगा तभी आप हायर स्टैंडर्ड का लिमिट पढ़ पाइएगा, अदरवाइज आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब देखिए, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ लिमिट में और मे नॉट बी इन द रेंज ऑफ फंक्शन। ऐसा नहीं आप कह दीजिएगा सर टेन इनवर्स के लिमिट में तो मतलब कि रेंज में तो माइनस π/2 और π/2 तो है ही नहीं। तो हम तो आपको पहले ही बता दिए थे कि हम क्या है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ रहे हैं, टेंडिंग वैल्यू पढ़ रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो लिमिट जो है ये जरूरी नहीं है कि आपके रेंज के अंदर ही हो, ये रेंज के बाहर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स 1/x का वैल्यू π/2 आ गया और माइनस π/2 आ गया, तो ये क्या इसके रेंज से बाहर है। तो फिर इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 1/ln x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/ln x, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप, ये जो x है दोनों केस में पॉजिटिव है, मतलब लॉग का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। या तो x अगर पॉजिटिव इन बोथ केस इफ x इज इक्वल टू 0 माइनस और x इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है। दोनों केस में क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। अगर आप इसके अंदर मॉड्यूलस लगा दिए, इसका मतलब क्या है, ये बन के तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, बन के पॉजिटिव ही आएगा। तो हम देखिए इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ln x का।
ये ln x का ग्राफ है, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ln x का ग्राफ। ठीक है, ln x का ग्राफ हो गया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू ln x, ln x। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ln x। अब देखिए x क्या है, दोनों केस में पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मॉड्यूलस है, इसका मतलब क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है log का, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देखते हैं तो हमारा क्या आता है वैल्यू 1/ln x। ठीक है, 1/ln x। ln x कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम देखिए जब x लिए इसके अंदर 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इस तरफ आएगा। तो देखिए आप जब इसके एकदम करीब जा रहे हैं तो जो हमारा लॉग वैल्यू दे रहा है, ये क्या दे रहा है, -इन्फिनिटी दे रहा है, -इन्फिनिटी दे रहा है नीचे में। ठीक है, क्या दे रहा है, -इन्फिनिटी। तो फिर ये जो टेंड करेगा, कहाँ टेंड करेगा, -इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/-इन्फिनिटी, और 1/-इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, समझ रहे हैं। 1/-इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, आप एक नंबर से आप बहुत बड़ा इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब क्या, वो कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ठीक है, कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। अब उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/ln x। ठीक है, यहाँ ये है। अब देखिए इस केस में भी हम लिए तो हैं 0 माइनस, ठीक है, लिए तो हैं 0 माइनस, लेकिन वो हो क्या गया है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब इसको हम 0 माइनस लिए, देखिए x को हम लिए 0 माइनस बिना कोई डाउट के, आप इसको यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x भी कर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिए हम 0 माइनस, लेकिन इसके अंदर जाके जब इससे बाहर निकला तो ये हो गया पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इसका मतलब ये फिर से 0 प्लस हो गया। ठीक है, फिर से क्या हो गया, ये 0 प्लस हो गया। अब 0 प्लस के लिए फिर से दोबारा ये कहाँ टेंड कर रहा है, तो -इन्फिनिटी। तो फिर से ये टेंड कहाँ कर रहा है, -इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/-इन्फिनिटी, और 1/-इन्फिनिटी का टेंडिंग वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा याद, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इसका टेंडिंग वैल्यू है, डेट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गया, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका भी वैल्यू 0, मतलब RHL का भी 0 और LHL का भी 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/ln x मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है ना कि आपका डोमेन में RHL तो है लेकिन LHL नहीं है, या फिर LHL तो है RHL नहीं है। इस तरह के सिचुएशन में हमको क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वन साइडेड लिमिट। ठीक है, वन साइडेड लिमिट, तो वहाँ पे क्या है, हमारा डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या तो RHL के इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाए, या फिर LHL इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाए। कुछ एक क्वेश्चन के बना के पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x डिवाइडेड बाय क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस फंक्शंस को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, देखिए इस पे वैल्यू लाने के लिए क्या है, पहले हम इस पे स्टडी कर लेते हैं, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो,
x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, 0 से 1 से 2 के बीच हो, ठीक है, 1 से 2 के बीच। अगर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, 1 से 2 के बीच हो, ठीक है। अगर 1 से 2 के बीच होगा x का वैल्यू, तो हमारा जो ये फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाय x बनेगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में क्या बनेगा, x डिवाइडेड बाय x बन जाएगा। लेकिन जब हम क्या कहता है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले लेंगे, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 ले लेंगे, तो फिर हमारा ये क्या आएगा वैल्यू, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम 0 से 1 डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 0 से 1 अगर हम डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हमको भी पता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन रेंज जो है हमारा x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, यही होगा ना। अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 नहीं होगा, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, तो वही चीज हुआ। इसका मतलब जब ये पॉइंट लेंगे तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, इसका लिमिट तो निकलेगा लेकिन एक ही जगह निकलेगा, एक ही फंक्शन के लिए निकलेगा, ठीक है, इसके लिए सिर्फ। तो क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये क्या है 1 प्लस, इसका मतलब सिर्फ 1 प्लस पे इसका लिमिट का वैल्यू निकलेगा। और 1 प्लस पे क्या है हमारा फंक्शन, x डिवाइडेड बाय x, इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा 1, ठीक है। सिर्फ कहाँ पे निकलेगा इसका लिमिट, ध्यान से देखिए, सिर्फ लिमिट कहाँ से कहाँ निकलेगा इसका, 1 प्लस पे, मतलब सिर्फ RHL इज इक्वल टू 1, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि क्योंकि इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे LHL तो है ही नहीं, यहाँ तो LHL निकालने का कोई भांज ही नहीं है, LHL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ RHL एग्जिस्ट कर रहा है। जब एक ही चीज है हमारे पास तो फिर LHL की बात क्यों करें, वही कह रहा है ये, इफ वन नेबरहुड इज नॉट इन डोमेन देन फाइंड लिमिट ऑफ ओनली वन नेबर। जैसे कि हमारा क्या LHL हमारा डोमेन में नहीं है, इसलिए सिर्फ हम RHL निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेंजेस टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट और LHL इज इक्वल टू फाइनाइट। यहाँ पे क्या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेंज कर जाता है, कहाँ से का एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेंजेस टू, पहले क्या था RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फाइनाइट, लेकिन अब बदल गया, यहाँ पे वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट में क्या LHL इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाए या फिर LHL इज इक्वल टू फाइनाइट हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए। अब देखिए जस्ट इसी के जैसा एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसमें अगर 1 प्लस लेते हैं तो ये क्या 1 प्लस लेंगे तो 1 ही निकलेगा, ठीक है, 1 ही निकलेगा। तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस इसका मतलब ये 1 ही निकलेगा और नीचे तो 1 होगा ही, इसका मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। यही लिमिट अगर ले लेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस, अब ध्यान दीजिए अगर 1 माइनस ले लेंगे, 1 से कम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बताए थे ना, आप देख सकते हैं 1 से कम हो गया, इसका मतलब क्या 0.999999 और इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब सिर्फ 0 है, ये समझ रहे हैं ना, सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। तो आज का लेक्चर में इतना ही है, आगे फिर हम इसको लेकर बढ़ेंगे, लिमिट को लेके। आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये जेईई मेंस के पर्पज से आपका पढ़ाया जा रहा है, क्लास 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और जितना भी इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम्स हैं सब के लिए ये क्या है, लिमिट चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।